हाय स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ बेटे, जिसमें सारे एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा चैप्टर 1 के। बहुत अच्छे अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बच्चों आप सारे देखना है यहाँ पर। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं बच्चों, तो आओ देखते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट एमसीक्यूज बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर है इस समय। तो आओ देखते हैं कि कैसे इसका आंसर निकालना है फटाफट शॉर्टकट तरीके से। तो देखो, ये ना एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों वीडियो। ठीक है। तो आप देखेंगे इधर, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये है तो लिमिटिंग रीजन के ऊपर बेस्ड। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अगर 10 ग्राम जो है हाइड्रोजन है, 64 ग्राम ऑक्सीजन है, तो कितना वाटर जो है वो बाद में बनेगा। ठीक है। बच्चों इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले रिएक्शन लिखो। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, पहले ये लिखो। अब देखो कि हाइड्रोजन इसमें कितना है। हाइड्रोजन इसमें होना कितना चाहिए, 2 मोल, मतलब 2:1 रेशियो के अकॉर्डिंग ये होने चाहिए, है ना। लेकिन है किसके अकॉर्डिंगली, तो गिवन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो गिवन के अकॉर्डिंग 10 ग्राम है ना। तो मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो ये 5 मोल आ गया। और ऐसे ही ये 64 है, इसको डिवाइड करोगे 32 से तो ये 2 मोल आ गया। अब आप खुद देखो कि जब ये 2 था तो ये 1 था ना। अगर ये अब ये 5 है तो ये कितना हो गया, 2। ये होना तो 2.5 चाहिए ना। मतलब ऑक्सीजन जो है वो 2.5 लेना चाहिए था। लेकिन लिया कितना है बेटा, 2 मोल लिया, यानी कि कम लिया है। कम लिया है तो ये क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और अगर अब इसका 2 मोल लिया है अपने, तो जितना ऑक्सीजन होता है वाटर उसका डबल बनता है, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा बेटे, 4 मोल। समझ आ गया ना कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा था बेटे, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा था, ऑक्सीजन था। आपको कैसे पता लगा, आपको ऐसे पता लगा कि ऑक्सीजन यानी कि 64 ग्राम ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, 2 मोल। हाइड्रोजन लिया 5 मोल। अब अगर हाइड्रोजन 5 मोल ले रहे तो ऑक्सीजन 2.5 मोल लेना चाहिए ना, लेकिन ऑक्सीजन तो कम लिया है ना। ऐसे हुआ है। ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा आसान है। डाइल्यूशन वर्ड लिखा है तो फॉर्मूला लगा देंगे बेटे, कौन सा डाइल्यूशन फॉर्मूला, M1V1 इक्वल टू M2V2। ओके। तो M1 की जो वैल्यू है, M1 की जो वैल्यू है, सॉरी बच्चों, M1 की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारी, वो है हमारी कितनी, M1 की वैल्यू कितनी है बेटे। तो M1 की वैल्यू पहले कितनी मोलैरिटी थी बेटे, 0.2 थी। अब वॉल्यूम कितनी थी पहले, 500 थी। ठीक है ना, इज एडेड टू 500 ml। ठीक है। तो अब वॉल्यूम जो है ना बच्चों वो कितनी हो गई, 700। 700 कैसे हो गई, पहले कितनी थी, 500 थी। उसमें 200 ml और डाल दी है। तो हमें क्या निकालना है बेटा, M2 निकालना है। M2 कैसे निकलेगा, वो आपके सामने 0 से 0 कैंसिल कर दो। यानी कि जो M2 की वैल्यू है वो हो जाएगी बेटे कितनी, पॉइंट, मतलब 1/7। तो 1/7 कितना होता है, D होगा। ठीक है ना, 0.14। कार्बन की परसेंटेज, कार्बन डाइऑक्साइड में बेटा परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे, 12/44। कार्बन का कितना होता है 12, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 27.27। तो याद कर लो, क्वेश्चन इतनी बार आता रहता है। फिर देखो बच्चों, ये एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ये 180 ग्राम वाला जो है ना सिर्फ ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का आंसर क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ रहे थे 180 ग्राम मोलर मास वाले का, तो उसका आंसर कितना हो गया, सी। ठीक है ना, ग्लूकोज का होता है। उसके बाद कहते हैं कि 1:8 रेशियो दे रखा है बेटे वाटर का। वाटर कहीं से भी लो, चाहे सी से, चाहे रिवर से, चाहे लेक से। तो ये होता है बच्चों डेफिनेट प्रपोर्शन। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसमें हमसे क्या पूछा है, इसमें बेटे हमसे पूछा है कि अगर एक आइडियल गैस है जिसमें सब सल्फर और ऑक्सीजन है, तो बताओ कि 5.6 लीटर, उसका 20 ग्राम वे कर रहा है NTP पे, तो उसका मोलर मास कितना होगा। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। गिवन मास कितना है 20, मोलर मास हमें निकालना है। गिवन वॉल्यूम कितनी है 5.6, और ये है 22.4। ये कैंसिल करके आ गया 1/4। 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, और आंसर थोड़ा सा 21/4, 20/80। ठीक है ना, 20 × 4 हो गया 80 ग्राम। तो बड़ी आसानी से देखो हो रहा है ना। फिर कहते हैं कि अगर किसी का एक एटम इतने मास का है, तो बताइए उसका एटॉमिक मास कितना होगा। ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू N/N। गिवन मास हो गया कितना, 1.8 इंटू 10⁻⁻²2। मोलर मास हमें निकालना है, और 1 एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना, 1 एटम अपॉन एवोगैड्रो।
यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है एक तरह से हमने, ठीक है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 60 इंटू 1.8 बन जाएगा, है ना। तो 60 इंटू 1.8, 60 इंटू 1.8 शुड बी सी, ओके। क्योंकि 60 का डबल होता है 120, तो 1.8 मतलब थोड़ा सा उससे कम। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने एटम्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जी देखो 2 ग्राम के अंदर होते हैं 6.02, तो 1 ग्राम में उससे आधे होंगे, ठीक है ना। इतना आसानी से देखो हो रहा है ये वाला क्वेश्चन भी। आफ्टर दैट बेटे ये बोला है कि ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालो NaOH, तो बहुत आसान है। ऑक्सीजन का मोलर मास 16, टोटल NaOH का होता है 40, कर दो इंटू 100, ठीक है ना। ये कट गया 4/10, 0 से 0 गया, आंसर आ गया 40%। 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स, तो 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन्स, फर्स्ट ऑप्शन ही बढ़िया है, क्योंकि जितने कार्बन डाइऑक्साइड है ना उतने ही क्या होंगे कार्बन। फिर कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ 0.8 एम सोल्यूशन कंटेन 1, में भी बहुत आसान है। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। गिवन मास अपॉन मोलर मास यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो कि है 0.1, मोलैरिटी कितनी है 0.8 इंटू 1000, कर देंगे वॉल्यूम से डिवाइड, तो आंसर कितना आ जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, वॉल्यूम ऊपर, आंसर आ रहा है 1000/8 यानी कि 125। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है बच्चों 30 ml हाइड्रोजन 20 ml ऑक्सीजन को अगर हम रिएक्शन करा दें तो एंड में कौन बचेगा। अब देखो बच्चों फिर दोबारा से आप रिएक्शन बनाओ और फिर आप रियलाइज करोगे कि अगर ये 30 ml ले रहे हो तो ये कितना लेना चाहिए था 15 ml, लेकिन ये लिया कितना है, ये लिया है बेटे कितना 20 ml, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा लिया है, कितना ज्यादा लिया 5 ml, तो 5 ml ऑक्सीजन इसमें बच जाएगी। तो ये थे बच्चों चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स, बेस्ट न्यूमेरिकल्स, इसमें से जरूर MCQs आपको आएंगे, दैट्स 100% आई एम श्योर, क्योंकि ये बेस्ट आउट ऑफ द रेस्ट जिसको कहते हैं ना वो है। तो बच्चों आराम से उसको बार बार देखो वीडियोस को, मैंने बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया है, सिर्फ 7 मिनट के अंदर 20 MCQs सॉल्व करे हैं आपके लिए, और वो भी ये नहीं कि एकदम से बिल्कुल वन वर्ड थे, सोचने वाले थे। तो आप इनको बार बार देखो और डू शेयर and like and subscribe. Thank you.